नमस्कार, मैं हूं किरण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेदा क्लासेस। बच्चों, आज मैं बात करने वाली हूं क्लास 12th में हिंदी विषय का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा। नई डेट शीट आ चुकी है, समय नज़दीक आ रहा है। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा पैटर्न होगा। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2019 और 20 के पेपर के बारे में जो टल गया था। विषय का कोड होगा 302, समय सीमा होगी 3 घंटे, अधिकतम अंक होगा 80। पहले 100 नंबर का आता था पेपर, लेकिन अब 100 नंबर का नहीं आता है। बच्चों, आप जैसे ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे, आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप आराम से पेपर पढ़ सकें, उसे समझ सकें और थोड़ा सा आप शांत हो सकें। पर प्रश्न पत्र में 3 खंड होगा, खंड क, खंड ख, खंड ग। तीनों खंडों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। उत्तर क्रम से लिखें। क्रम से लिखेंगे तो कॉपी चेक करने में आसानी होगी जांचकर्ता को। अगर आप क्रम से क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा उसे दिक्कत होती है, झुंझला जाता है और नंबर आपके कट भी सकते हैं। साफ लिखें। अगर आप साफ लिखेंगे तो जांचकर्ता आराम से उत्तर पढ़ सकेगा, तभी तो आपको नंबर देगा। हर उत्तर के बाद कम से कम 3 पंक्ति अवश्य छोड़ें, ताकि 2 उत्तर के बीच में अंतर समझ में आए। कभी कभी बच्चे एकदम से सटा सटा के लिख देते हैं और 2 क्वेश्चन के आंसर एकदम गड्ढमड्ढ हो जाते हैं, समझ में नहीं आते हैं। प्रश्नों के संक्षिप्त बिंदु यानी कि शॉर्ट पॉइंट्स कॉपी पर एक तरफ लिखें। इससे आपको उत्तर लिखने में आसानी रहेगी। मुख्य स्थानों को अंडरलाइन करें। हाइलाइटर ले जाएं अपने साथ और उसको हाईलाइट करें, जिससे जांचकर्ता जो है पूरा आंसर पढ़े बिना मुख्य स्थानों को देखेगा और खुश होकर के आपको नंबर दे देगा। समय सीमा का ध्यान रखें। हालांकि 3 घंटे का पेपर होता है, आप 2.5 घंटे में सारा जो काम है वो समाप्त कर लें, ताकि आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, उसे देख लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है और उसे आप सुधार सकें। हिंदी के बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो कहते हैं कि मैम मुझे तो सब याद था लेकिन मैं लिख नहीं पाया। तो जब आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। खंड ख 16 नंबर का होगा। इसमें 2 प्रश्न होंगे। यह अपठित गद्यांशों और पद्यांशों पर आधारित होगा। अपठित गद्यांश 12 नंबर का होगा और अपठित पद्यांश 4 नंबर का होगा। तो ऐसा इसलिए कहा गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि काव्यांश थोड़ा सा कठिन होता है, बच्चों को हल करने में दिक्कत होती है, इसलिए इसका नंबर 4 नंबर ही रखा गया है। लेकिन गद्यांश थोड़ा सा आसान होता है, स्कोरिंग होता है, इसलिए 12 नंबर का इसे रखा गया है। तो 12 नंबर और 4 नंबर दोनों मिला देंगे तो कितना होगा, 16 नंबर का होगा। इसकी तैयारी के लिए आप सैम्पल पेपर देख सकते हैं। हाँ, 5 से 6 वर्ष से लेकर अब तक के जो सैम्पल पेपर हैं, इसे आप देखिए। आप देखेंगे सैम्पल पेपर तो मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड होते हैं, मतलब कि उसका दोहराव होता है। तो आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन से क्वेश्चन अधिक दोहराए गए हैं, तो उसको ध्यान में रखिए। तो उसमें से आपका 3-4 क्वेश्चन फंस ही जाता है। अगला देखिए, खंड ख। खंड ख 20 नंबर का होगा। इसमें 4 प्रश्न होंगे और चारों प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है। तो इसमें होगा प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6, यानी कि कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन होंगे। तो प्रश्न नंबर जो 3 होगा, यह रचनात्मक लेखन पर आधारित होगा और ये 5 नंबर का होगा। तो उदाहरण के तौर पे, अगर मैं कवि होता, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, और मैं तो नई चीज़ों को ही प्रेफर करूँगी
क्योंकि मेरा ये मानना है कि एग्ज़ामिनेशन में, चूँकि इसमें आप लोगों की पत्रकारिता होती है, जर्नलिज्म होता है, तो नई नई चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो आजकल जो चीज़ें हैं मीडिया पे छाई हुई हैं, कोविड-19 है, धारा 370 है, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत ने बहुत सारा काम किया है। तो देख लीजिए, कोविड-19 का मानव जीवन एवं विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, धारा 370 हटाए जाने का दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है, अंतरिक्ष में भारत की धमक। तो 5 नंबर के होंगे, इसे एक पैराग्राफ में लिखना होगा, 150 शब्दों में लिखना है, अर्थात 15 से 16 लाइन सफिशिएंट है इसके लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये है पत्र लेखन, ये 4 नंबर का होगा, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िए। पत्र लेखन हम सबको आना ही चाहिए। ये 80 से 100 शब्दों में लिखने के लिए इसका निर्देश होता है। तो इसे 8 से 10 लाइन में आप लिख सकते हैं। एक लाइन मतलब एक लाइन जो है आप 10 शब्द मान के चलिए एक लाइन में। तो पत्र लिखते समय आपको बहुत सावधानी से लिखना चाहिए पत्र को। पत्र 2 तरीके का होता है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। इसे ध्यान में रखें कि जो क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्या वह औपचारिक पत्र के प्रश्न हैं या अनौपचारिक प्रश्न के पत्र हैं। पत्र को हमेशा सधी हुई भाषा में लिखें और पत्र का फॉर्मेट सही होना चाहिए, यानी कि प्रारूप सही होना चाहिए। इसी के आधार पे नंबर मिलता है। तो पत्र लेखन का अभ्यास करिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया पर आधारित प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न करना होगा 1 से 1.5 पंक्ति में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके 5 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें कविता, नाटक और कहानी पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। तो यह पहले नहीं था, इसको अभी अभी नया नया जोड़ा गया है। तो कोई कठिन बात नहीं है। आप कविता, नाटक और कहानी के तत्व क्या होते हैं, इन सब का थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। फिर ऑप्शन होता है इसमें, फीचर, आलेख, समाचार पर आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आप चुन सकते हैं कि आप कविता, नाटक, कहानी पर आधारित प्रश्न करेंगे या फीचर, आलेख, समाचार पर आधारित प्रश्नों को आप करेंगे। ये भी 80 से 100 शब्दों में लिखना चाहिए। देखिए मैंने 0 नहीं डाला है, तो उसको 10 को आप 100 मान लीजिए। तो इसको आप 8 से 10 पंक्ति में लिख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं खंड ग की। खंड ग में 44 नंबर के प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के जो जितने प्रश्न होंगे वो 44 नंबर के होंगे। इसमें होंगे प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इतने क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे? 6 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का प्रारूप क्या होगा। यह प्रश्न 6 नंबर का होगा। इसमें काव्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात कविता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई काव्य खंड दे दिया जाएगा और उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें आपको कवि का नाम याद होना चाहिए, पाठ का नाम याद होना चाहिए तथा काव्य सौंदर्य भी पूछा जा सकता है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप लोग जानते ही हैं कविता की भाषा, उसकी शैली, रस, छंद, अलंकार आदि का ज्ञान होना चाहिए। तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। अधिकतम 3 से 4 पंक्ति में उत्तर होना चाहिए, क्योंकि 30 से 40 शब्दों में इसे लिखने का निर्देश होता है। तो आप इतना जान लीजिए कि जितना निर्देश देते हैं बोर्ड वाले कि आपको इतने शब्दों में लिखना है, तो उतने ही शब्दों में लिखिए। आप उससे ज़्यादा लिखते हैं, अगर आपको मान लीजिए कि 2 लाइन में प्रश्न का उत्तर लिखना है और उसकी जगह आप 15 लाइन में लिखते हैं, तो आपको उत्तर सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर, आपको नंबर 2 ही मिलेगा, आपको 20 नंबर नहीं मिलने वाला है।
तो इसलिए अनावश्यक परिश्रम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें काव्य खंड पर आधारित प्रश्न होगा, यानी कि जो काव्य खंड है यानी जो कविता का जो क्षेत्र है उस पर आधारित प्रश्न होगा। ये प्रश्न 4 नंबर का होगा। इसमें विकल्प भी होंगे, तो आप चुन सकते हैं कि आपको ये जो है प्रश्न करना है कि नहीं करना है। तो आप जो प्रश्न आपको ठीक से आता है उसको आप कर सकते हैं। 3 से 4 पंक्ति में उत्तर ठीक रहेगा, यानी 30 से 40 शब्दों में आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो इसमें भी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और ये भी काव्य खंड पर यानी कविता पर ही आधारित प्रश्न होगा। 3-3 नंबर का 2 प्रश्न होगा, जो दोनों मिलाकर के 6 नंबर का हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 का। गद्यांशों पर आधारित प्रश्न होगा। 3 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, यानी 6 नंबर के, कुल प्रश्न 6 नंबर के होंगे और इसमें विकल्प भी होगा यानी कि ऑप्शन भी होगा। तो आपको जो प्रश्न ठीक से आता है वही प्रश्न कीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। यह पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न होगा, जो गद्य खंड से पूछा जाएगा। तो आरोह गद्य खंड से 4-4 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, तो कुल मिलाकर के 4 × 2 यानी 8 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। इसे 80 से 100 शब्दों में लिखना पड़ेगा, यानी 8 से 10 लाइन में इसको आप लिख सकते हैं। और एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, यानी कुल मिलाकर के 3 प्रश्न आपको करना है। तो 8 + 2 मिलाकर के क्या हुआ 10, यानी 10 नंबर के ये हो गए, यानी क्वेश्चन नंबर 11 10 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें पूरक पुस्तक यानी आपकी जो एक पुस्तक चलती है वितान, उस पर प्रश्न आधारित होगा। तो प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का होगा और इसमें 3 प्रश्न करना होगा और इसमें विकल्प भी होंगे। तो आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा प्रश्न करना है, जो आपको ठीक से याद हो उसको आप करिएगा। तो इसे भी 80 से 100 शब्दों में लिखना है, यानी कि आप 8 से 10 लाइन में इसे लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो होगा 4 × 3 यानी 12 नंबर का प्रश्न होगा। तो आप काउंट करेंगे तो कुल मिलाकर के 80 नंबर के पेपर आपके बन जाते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।